कांड का प्रारंभ पहली चौपाई शायद ही कोई हिंदू होगा जिसे ना आती हो। जो सुंदर कांड पढ़ता होगा उसे पहली चौपाई जरूर आती। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत जी के वचन हनुमान जी ने सुने। ध्यान से सुनना। जामवंत जी कौन है? जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। जामवंत जी हैं वृद्ध और हनुमान जी कौन है? हनुमान जी हैं जवान। जब बूढ़ों की बात जवान सुनने लगे, अपने से बड़ों की बात युवान मानने लगे, तब समझ जाना उस घर में सुंदर कांड घटित हो गया है? अपने से बड़ों की बात को मानना ही सुंदर कांड है। इसीलिए तो सुंदर कांड का प्रारंभ ही यहां से हो रहा। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। इस पर दूसरी बात सुनो। सुंदर कांड का नाम सुंदर कांड क्यों है? अच्छा देखो, सुंदर कांड के पहले एक कांड और है जिसका नाम है किष्किंधा कांड, और सुंदर कांड के बाद एक और कांड है बाद में आगे, उसका नाम है लंका कांड। लेकिन जो बीच में है वो सुंदर कांड। तो ये सुंदर कांड क्यों है? मेरे पागलों, हमारी दृष्टि कहती है जिसमें भक्ति से भक्त का मिलन होता है वहीं सुंदर कांड घटित होता है, वहीं घटित होता है। हनुमान जी का मिलन माता जानकी जी से इसी कांड में होगा, इसलिए ये सुंदर कांड। तीसरी बात, सुंदर कांड सुंदर क्यों है? तीसरी बात सुनो। रामदूत बनकर के हनुमान जी लंका गए। क्या बनकर गए? बोलो बोलो बोलो। रामदूत। हनुमान जी ने लंका में कहा भी, रामदूत में मातु जानकी। रामदूत बनकर हनुमान जी लंका गए, लेकिन वापस रामदूत बनकर नहीं आए, जानकी माता का पूत बनकर के वापस आए। माता जानकी जी ने हनुमान जी को कहा, अजर अमर गुण निधि सुत हो, सुत हो करहि बहुत रघु नायक छो। जो दूत बनकर जाए और पूत बनकर वापस आए, ऐसे कांड का नाम ही सुंदर कांड हो सकता है। पांचवा कारण सुनो। सुंदर कांड सुंदर क्यों है? अच्छा, हनुमान जी हैं बंदर, पर इनके कांड का नाम सुंदर। गजब बात देखो, हनुमान जी कौन? बंदर है, पर कांड का नाम सुंदर। अच्छा, किसी की शकल बिगड़ी हो, जैसे हमारी अभी दाढ़ी वाड़ी थोड़ा ऐसी है और थोड़ा बाल हमें ऐसे कल है, बंदर लग रहा है, ऐसे ही बोलेंगे कि नहीं? बोलो हाँ या ना। अरे बोलो। हम लोग आम भाषा में कहते ना, बंदर लग रहा है, बंदर। बोले फलाने का दूहा तो बंदर जैसा है, कहते ना बंदर। तो हम लोग किसी की शकल बिगड़ी हो तो बंदर की उपमा देते, लेकिन कांड तो सुंदर है हनुमान जी का कांड, पर है सुंदर। हमें एक बात समझ में नहीं आई कि जब बंदर रूपी हनुमान जी के लिए चर्चा कही गई और कांड का नाम सुंदर, ये सुंदर क्यों रखा? तब हमें एक बात समझ में आई। कोरबा के पागलों, ये बड़ी नई बात है, ध्यान से सुनना मेरे पागलों। बंदर भी सुंदर हो सकता है, बस काम राम जी वाला करता हो। बंदर भी सुंदर हो सकता है, काम राम जी वाला करता हो, वरना सुंदर भी बंदर हो सकता है, काम रावण वाला भर करता। ये सूत्र नोट कर लो। बंदर भी सुंदर हो सकता, राम जी का काम करता हो, और सुंदर भी बंदर हो सकता, रावण का काम करता हो। और हमें हनुमान जी को पढ़ा, हमने जितना पढ़ा, जितना ज्यादा, हनुमान जी ने एक ही काम किया। पूछो क्या? राम काज करवे को विद्यावान, गाओ गाओ गाओ। राम काज करिबे
पागलों, छत्तीसगढ़ के पागलों, हमारी एक बात नोट कर लो, बड़े काम की है, तुम्हारा जीवन बदल सकता है एक सूत्र से। तुम काम के गुलाम रहोगे तो सुंदर भी बंदर हो जाओगे, पर तुम राम के गुलाम रहोगे तो बंदर भी सुंदर हो जाएगा। काम के बंदर मत बनो, बनना है तो राम के बंदर बनो। राम के बंदर बनोगे। एक बात बताओ, कौवा मीठी बाणी बोलता है कि कर्कश? बताओ जरा, मीठी बाणी बोलता है कि कर्कश? पंडित जी, कर्कश बोलता ना, बोलिए। लेकिन कौवा भी मीठी बाणी बोलता है। हमारी रामायण का कागभूषुंडी जी महाराज कौवा है पर मीठी बाणी बोल रहे। अच्छा, हनुमान जी बंदर हैं पर कांड कौन सा है? क्यों है? जिसका काम राम से जुड़ा होगा वो बंदर भी सुंदर हो जाता है। इसलिए इस कांड का नाम क्या है? बोलो बोलो, सुंदर कांड। ये पांचवा कांड। जरा छठवां कारण और सुनो। सुंदर कांड का नाम सुंदर कांड क्यों है? एक कारण और, हनुमान जी को राम जी तो मिल गए सुंदर कांड के पहले ही। अरण्य कांड और किष्किंधा कांड के मध्य में राम जी से मुलाकात हो गई। बाल काल में भी हुई एक बार, और अरण्य किष्किंधा में भी मिले। लेकिन राम जी तो मिल गए पर जानकी माता नहीं मिली। लंका में एक भक्त रहता है जिसका नाम विभीषण है, उसे जानकी माता मिल गई पर राम जी नहीं मिले। जब हनुमान जी लंका गए तो विभीषण मिले। विभीषण बोले हमें तुम लग रहे जैसे कोई बहुत बड़े ऊंचे हो। हनुमान जी बोले नहीं नहीं, हम तो साधारण हैं। बोले नहीं नहीं, लग तो रहे बहुत ऊंचे हो, राम जी हो कि राम जी के भगत हो। कि तुम हरिदासन में कोई मोरे हृदय प्रीत अति होई, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोहि करण बड़ भागी। आपको देख करके हमें बड़ा आनंद आ रहा, आप राम जी हो कि राम जी के दास हो? हनुमान जी बोले हमारी छोड़ो, तुम अपनी बनाओ, बताओ तुम कौन हो? हैं तो विभीषण बोला मत पूछो। तब तक हनुमान जी बोले हमें तुम लंकेश लग रहे, लंका के राजा लंकेश। विभीषण बोले गलत, डाउट हो रहा। बोले क्यों? बोले लंका के राजा हम नहीं, हमारा भाई है, हम तो मंत्री भी नहीं है, प्रधानमंत्री तो छोड़ो। हनुमान जी धीरे से बोले हम वर्तमान की बात नहीं कर रहे, फ्यूचर की कर रहे हैं। वर्तमान की नहीं, फ्यूचर की, हम भविष्य भी बताते। विभीषण बोला क्या भविष्य? हनुमान जी बोले हमें दिख रहा तुम लंका के राजा बन रहे। तो विभीषण बोले हम और राजा हो ही नहीं सकता, हम प्रधानमंत्री बन जाए, मंत्री ही नहीं है। हनुमान जी बोले पार्टी गलत है। विभीषण बोला मतलब? हनुमान जी बोले हमारी वाली पार्टी में आ जाओ, राजा बना देंगे। तो विभीषण कहते हैं कि आपकी पार्टी कौन सी है? हनुमान जी बोले राम जी। विभीषण तुरंत चरणों में झुक गया, बोले जो प्रभु आज्ञा। इतने में हनुमान जी की वार्तालाप हुई तो एक बात बोली। हनुमान जी बोले क्यों, तुमने जानकी माता देखी? बोले देखी। हनुमान जी बोले एक काम करो हमारा। बोले क्या? आप हमें जानकी माता का पता बताओ, हम तुम्हें राम जी का पता बता देंगे। और यही हुआ, विभीषण ने हनुमान जी को माता जानकी से मिलाया और हनुमान जी ने विभीषण को राम जी से मिलाया, और दोनों को मिलाया। हमें लगता है इसलिए इस कांड का नाम सुंदर कांड पड़ गया। मां कौन है? माता जानकी हैं भक्ति, राम जी हैं भगवान। विभीषण को भक्ति तो मिल गई थी पर भगवान नहीं मिले थे। हनुमान जी को भगवान मिल गए थे पर भक्ति नहीं मिली थी। तो हमें लगता है इसलिए इस कांड का नाम सुंदर कांड है कि भक्त को भगवान मिले, भक्त को भगवान मिले और भगवान को भक्त मिल गए। इसलिए इस कांड का नाम क्या है? बोलो बोलो बोलो, सुंदर कांड। इसलिए इस कांड का नाम सुंदर कांड। सुंदर कांड का मतलब जिसमें सब सुंदर हो, सब सुंदर ही सुंदर। एक बात और बोले पागलो, कह दो, बोलो जोर से कहो। साधु स्वभाव का व्यक्ति सदैव प्रसन्न रहता है। जो साधु होता ना, संत होता भैया, सदैव प्रसन्न रहता है। जो बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और रहता ना, बहुत परेशान रहता है, बहुत परेशान रहता। दिखावटी में वो बहुत हंसता हुआ मिलेगा, अंदर से बहुत परेशान रहेगा, मानसिक तनाव से बड़ा जूझेगा। यदि किसी को प्रसन्न रहना सीखना ना, तो
तो हमारा एक सूत्र नोट कर लो, बाहर से और अंदर से एक जैसे हो जाओ, कभी दुखी नहीं रहोगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। इसी पर एक बात हो, संतन का लक्षण क्या है, साधु स्वभाव का लक्षण क्या है? साधु का लक्षण पहला जो होना चाहिए वो होना चाहिए त्यागी। क्या होना चाहिए? मोह नहीं होना चाहिए। जैसे हमारा एक अंग्रेजी का स्लोगन है, आओ तो वेलकम, न आओ तो भीड़ कम। हाँ, ये जीवन में बहुत बढ़िया वाला उपाय है। मिल जाए तो धन्यवाद, ना मिले तो डबल धन्यवाद। हाँ, ब्याह हो जाए तो समझना ठीक है, और नहीं हो बलाए बच गई। हाँ, मकान खुद का हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो हर महीने में मकान बदलेंगे किराए का। एक ले लोगे तो उसी में रहना पड़ेगा, पर किराए बारे में बदलने का ऑप्शन है। हाँ, मिल जाए तो भला, ना मिले तो और भला। हर परिस्थिति में जिससे प्रसन्नता आ जाए, हमारी नजर में वही साधु है। हर परिस्थिति में जो मुस्कुराए वो साधु है, ऐसे समझो। कई लोग ना साधु की तुलना अपने जैसी करने लगते। एक ट्रेन में, रेलगाड़ी में, पुराने जमाने में एक महात्मा जा रहे थे, फर्स्ट क्लास की सीट पे बैठे, एसी डब्बा में, बैग लिए, बढ़िया कुर्ता पहने, घड़ी पहने। सामने एक सेठ बैठे थे, अमीर आदमी, रहे होंगे कोरबा के, वो बैठे थे। उनने महात्मा को देखा और खुद को देखा, तो महात्मा को देख करके कहने लगे, लो बताओ, बाबा भी चलने लगे फर्स्ट क्लास में। अब इनमें और हम में क्या अंतर? फर्स्ट क्लास, इनके पास भी सामान है, हमारे पास भी सामान है, ये भी घड़ी पहने, हम भी घड़ी पहने। अब इससे अब कपड़ों ही का ही अंतर है, हमारे कपड़े ऐसे, इनके लाल है, हम में और बाबा में क्या अंतर? महात्मा कुछ ना बोले। महात्मा यही बोले, नहीं सही कहा आपने, क्या अंतर है, ये तो हमें भी आज पता चला। महात्मा तो ले रहे थे मजा। इतने में रेलगाड़ी रुकी, ट्रेन स्टेशन पे। महात्मा बोले, सेठ जी यदि बुरा ना मानो चलो चाय पी ले। बोले चलो। तो जैसे ही गए, चाय पीने लगे, तो वो महात्मा को ज्ञान देने लगे। अब देखो बाबा, आप बुरा न मानना, हमने कह तो दिया। महात्मा बोले, अरे आपने तो हमारी आंखें खोल दी, आज पता लगा हम में और तुम में अंतर क्या है। अंतर ही क्या है, कपड़ों का ही तो अंतर है। इतना कहते ही रेलगाड़ी की सीटी बजी। सेठ जी बोले, चलो महाराज चलो, गाड़ी चलने लगी। महात्मा बोले, चली जाने दो, स्टेशन है, गाड़ी तो आती जाती रहती, ये जाएगी तो दूसरी आएगी। अरे सेठ जी बोले, महाराज ऐसे कैसे दूसरी आएगी, सामान है सामान। महात्मा बोले, सामान तो हमारा भी है, हम में तुम में अंतर क्या है, बैठो बैठो। हाथ पकड़ लिया। अब सेठ फड़फड़ाए, अरे महाराज छोड़ दो। महात्मा बोले, छोड़ेंगे बाद में, हम में तुम में अंतर क्या है, पहले ये बताओ। ट्रेन जाने लगी, चलने लगी, ये खूब हाथ हटाए, अरे महाराज छोड़ दो, सामान है हमारा। महात्मा बोले, हमारा भी है। सामान कब किसका रहा? कल तक ये किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा, चला जाने दो, भगवान हमें दूसरा देगा। अब सेठ जी फड़फड़ा गए। तो महात्मा बोले, चलो छोड़ तो देंगे, जाते जाते एक बात बताओ, हम में और तुम में अंतर क्या है। कोरबा का सेठ बोला, महाराज एक अंतर है हम में और तुम में। बोले क्या? बोले, हम आप छोड़ सकते हो पकड़ करके, हम छोड़ नहीं सकते हैं, यही साधु में और संसारी में अंतर है। बाद में महात्मा पूछने लगे, कहाँ जा रहे? बोले, कोरबा जा रहे। बोले, चले जाओ, अच्छा है, भला है। तो महात्मा कौन? जो त्यागी है, जिसके अंदर त्याग जागृत हो।